यीशु मसीह के नाम में प्रत्येक मसीह भाई बहन को प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, हम एक गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। रक्षा बना हमारा, रक्षा बना हमारा। प्रभु जी दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। चरण आप मिलाया, चरण आप मिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। आँखों को दृढ़ किया, आँखों को दृढ़ किया। प्रभु जी दिन में तू शांति लाया, दिन में तू शांति लाया। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। चरण आप मिलाया, चरण आप मिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। ऐसे सुंदर राशि के जीवन में, प्राण बचाए हृदय में। ऐसे सुंदर राशि के जीवन में, प्राण बचाए हृदय में। ऐसा जीवन डाला, ऐसा जीवन डाला। प्रभु जी आदमी जगे खिलाया, आदमी जगे खिलाया। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। चरण आप मिलाया, चरण आप मिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। कान्हा देश मिलाया हमें, सांझों के साथ मिलाया हमें। कान्हा देश मिलाया हमें, सांझों के साथ मिलाया हमें। धन्यवाद तुझे करूं मैं, धन्यवाद तुझे करूं मैं। प्रभु जी साचा प्रणाम करूं मैं, साचा प्रणाम करूं मैं। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। चरण आप मिलाया, चरण आप मिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, प्रार्थना में जाएं। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, थोड़ा सा समय हम तेरे कदमों पर बैठना चाहते हैं और तेरे वचन की आशीष को लेना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, तू हमारी सहायता और मदद कर। अपने वचनों से हमसे बोल, हमसे बातचीत कर
और हमें आशीष दे प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी आज के पवित्र दिन की आशीष हम सबके जीवन में बहुतायत से मिले और हम सब जन तेरे प्रेम में, तेरे पहचान में और तेरे आशीर्वाद में हम बढ़ते चले जाएं। तो हमारी सहायता और मदद कर, हमारे उद्धार करता ईश्वर के नाम से आमीन। आइए हम ध्यान करने के लिए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसका 1 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे और 11 पद को रिपीट करेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि ये उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने के वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, कि वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, हम जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। यह बातें हम जो अंतिम समय में रह रहे हैं हमारे लिए लिखी गई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन इन अंतिम दिनों में हमको अपने वचन से चेतावनी दे रहा है। ये हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है, यह दृष्टांत के रूप में हमारे पास में आई है। यह परमेश्वर का धन्यवाद करने का विषय है, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को, जो उसकी जाति इस्राएल जिसको उसने मिस्र का बंधुआई से निकाल करके लाया, ये जाति के बारे में परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। अब्राहम को जो आशीष उसके वंशों के लिए दिया और उसके संतानों के लिए दिया, उसके अंदर में ये इस्राएली जाति परमेश्वर की प्रतिज्ञा से याकूब के घराने के द्वारा इस्राएल के 12 गोत्रों के द्वारा प्रकट की गई है। यह इस्राएली जाति, परमेश्वर का वचन बताते हैं, ये लोग जब मिस्र के बंधुआई में थे और मिस्र की बंधुआई में रह करके ये लोगों ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर को पुकारने के बाद इनका पुकार परमेश्वर के कान में पड़ गया और परमेश्वर इनके लिए योजना को बनाने लगा। और जब वो इस योजना को बना रहा था, परमेश्वर ने अपने एक दास मूसा को अपनी प्रजा इस्राएल के लिए अद्भुत योजना के द्वारा, अद्भुत कार्य के द्वारा उसको इस बातों का दर्शन दे करके अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र से छुड़ाने की योजना बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस्राएली जाति जो परमेश्वर की प्रजा थी, परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के संतान थे और इनको भी परमेश्वर की मंडली कहा गया। इनको
ये परमेश्वर की मंडली कहलाते थे, ये परमेश्वर के लोग कहलाते थे, ये इनको इस्राएली मंडलियां कहलाए जाते थे, इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग कहलाए जाते थे। और इस प्रकार परमेश्वर को बड़ा प्यार किया। प्यार के कारण परमेश्वर ने इनकी दोहाई को सुना जब वे लोग मिस्र की बंधुआई में थे। और जब ये मिस्र की बंधुआई में थे, परमेश्वर ने इनके लिए योजना को बनाया। और योजना को बनाने के बाद परमेश्वर ने अपने दास मूसा को खड़ा किया। और मूसा को भी परमेश्वर ने दर्शन देकर के अपनी प्रजा के छुटकारे के लिए इजिप्ट में भेजा। बाइबल हमें बताना चाहते हैं परमेश्वर ने बड़े अद्भुत हाथों के द्वारा इनका छुटकारा किया। परमेश्वर ने लोग विश्वास करें, परमेश्वर की सामर्थ को जाने, मूसा को हाथों में चमत्कार करने की सामर्थ्य दिया ताकि लोग विश्वास करें। लेकिन चमत्कार से कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने विश्वास भी नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर ने अपनी योजना में इस्राएली लोगों को जो मिस्र में गोशेन में रहते थे, या गोशेन नील नदी के डेल्टा पर बसा हुआ था, इनका मिस्री लोगों के साथ संबंध नहीं रहता था, क्योंकि जो फिरौन था, जो यूसुफ को नहीं पहचानता था, उसने गोशेन में इनको जगह दी, क्योंकि ये भेड़ बकरियों के चराने वाले लोग थे। और फिरौन भेड़ बकरी चराने वालों से घृणा करता था, इसलिए उनको गोशेन में एक अलग जगह दिया। और ये गोशेन नील नदी के डेल्टा में था। और यहां से ये जाति के लोग, मिस्री लोग, मिस्र का राजा इनको गुलाम बना करके रखा और ये लोग उसकी गुलामी में रहे। लेकिन वे अपने परमेश्वर को पुकारते थे, विनती करते थे, प्रभु हमारा छुटकारा करना, हमारा छुटकारा करना। और जब जिले के पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो मूसा से कहा, मेरे लोगों का चिल्लाना मेरे कानों में पहुंच रहा है। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस योजना को पूरा किया। मिस्र में फसह का पर्व मनाया गया, मेमना बलिदान किया गया, मेमने का लहू द्वार पर लगाया गया। आधी रात में परमेश्वर उसने अपने अद्भुत काम को प्रकट किया। मृत्यु आई, मृत्यु मिस्र में फैल गई और मिस्र के सब पहलौठे मारे गए। लेकिन गोशेन में रहने वाले परमेश्वर के लोग, जिन लोगों ने फसह के मेमने का खून अपने घर के दरवाजे पर लगाया था, वहां पर किसी प्रकार का बीमारी नहीं है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों का वहां से छुटकारा हुआ। और ये इस्राएली लोगों का छुटकारा हुआ, वो बड़ा अजीब था। फिर उन्होंने इनको जाने दिया। इसके पहले मूसा कई बार बोलता था इनको छोड़ दे, ये परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना चाहते, नहीं छोड़ा। लेकिन अब इनको निकाल दिया, जाने दिया। प्रिय, छुटकारा जो है यह आश्चर्य कर्मों से नहीं होता है, यह अद्भुत काम दिखाने से नहीं होता है, लेकिन छुटकारा जो है वो मेमने के लहू से होता है। और ये जो मिस्र की गुलामी में थे, मिस्र की बंधुआई में थे, इनका छुटकारा भी मेमने के लहू से हुआ, फसह के पर्व से हुआ। बाइबल हमको ये बताना चाहती है, इन सारी तस्वीरों के भीतर परमेश्वर का एक योजना छिपा हुआ था। और ये योजना परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रकट करते चला गया, प्रकट करते चला गया। और बाइबल हमें बताना चाहती है
कि जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले, उनके सामने लाल समुद्र दिखा, और जब ये लाल समुद्र दिखा, लोग बड़बड़ाने कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना थी। लेकिन परमेश्वर का सेवक मूसा ने कहा, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो। परमेश्वर ने उस समुद्र को दो भाग कर दिया और प्रभु के लोग रास्ते से पार होकर चले गए। लेकिन जब मिस्री लोग जाना चाहे, वे सब डूब करके मर गए। एक बड़ा सामर्थ का काम इस्राएली लोगों ने देखा। प्रियो, मेरा बताने का मतलब ये है कि बाइबल हमें यह बात को बताना चाहती है, जिस जाति को परमेश्वर ने प्रेम किया, यह जाति हमेशा परमेश्वर के खिलाफ चली गई। नए नियम में जो हमने पढ़ा, बड़ा सुंदर उनके बारे में उदाहरण दिया। इन लोगों ने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा दिया। उन लोगों ने चट्टान का पानी पिया, वो चट्टान मसीह थी जो उनके साथ साथ चलता था। यह छुटकारे में यीशु मसीह की सामर्थ को बताया गया है। प्रियो, आज थोड़े देर हम इन्हीं इस्राएलियों के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि हमको जो दृष्टांत के रूप में दिया, ये जो हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, हम जो अंतिम दिनों में रह रहे हैं, ये हमारी चेतावनी के लिए हम चेत जाएं, हम होशियार हो जाएं, हम जागृत हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर की योजना ने जो कई सौ साल पहले, और हम जो जगत के अंत के समय में रह रहे हैं, हमारी चिंता की आवश्यकता, और ये चेतावनी के रूप में हमारे पास में दिया। बड़ा सुंदर बताया कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया, कैसे उन लोगों ने लाल समुद्र को पार किया, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी सहायता किया। बाइबल हमें बताना चाहती है कि ये जाति कभी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं, विश्वास योग्य नहीं। हमें एक दृष्टांत के रूप में बताया जा रहा है, यह जाति कभी नहीं हिली। मैं आपको जिन बातों की ओर ले जाना चाहता हूं, यह जाति जब कनान के पास पहुंची और कनान के बारे में भेद लेने का सवाल जब आ गया, बाइबल हमको बताना चाहती है, मूसा ने इस्राएल के 12 गोत्र में से 12 लोगों को चुन लिया, और ये 12 लोग, इनको परमेश्वर ने कहा कि तुम कनान के बारे में भेद लेके आ, और ये जो भेद लेने के लिए गए, ये 12 लोग थे। इन 12 लोगों के नाम आप मेहरबानी से पढ़ लीजिए, गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका 3 पद से लेकर के 16 पद तक पढ़ लीजिए। ये देख लीजिए ये कैसे लोग थे, उनके नाम थे। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल में भेज दिया जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं: रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र शमून, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापार, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, इस्साकार के गोत्र में से योसेस का पुत्र ईगाल, इब्राहिम के गोत्र से नूह का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से राफू का पुत्र पलती, जबलून के गोत्र में से
सोदी का पुत्र गद्दीएल और यूसुफ के वंशों में मनुष्य के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमली का पुत्र अमीएल, आशेर के गोत्र में से मिकाएल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से बोप्सी का पुत्र नहुबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गुएल। और जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद देने के लिए भेजा था उनके नाम यही हैं, और नून के पुत्र होशे का नाम उन्होंने यहोशू रखा। तो इस प्रकार से पूरे गोत्र में से 12 लोगों को भेजा। इसका मतलब यह है, जिस कनान देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएल से किया था, ये बड़े नजदीक में पहुंच गए। कनान के पास आ गए हैं। अब कनान में जा करके इसका भेद लेना, और ये भेद लेने के लिए इनको 40 दिन का समय है। ये 40 दिन कनान में जाकर के भेद लेने के लिए गए। प्रियो, बाइबल हमको ये बात बताना चाहती है, जब ये लोग भेद लेकर के वहां से वापस आए, और वापस आने के बाद वहां से जो कुछ उनको देखने के लिए कहा था, अब क्या क्या देखने के लिए कहा था, वो 13वां अध्याय का 17 से लेकर के 20 पद तक जल्दी पढ़िए। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, उधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वो कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसे कैसे बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वो समय पहली पक्की दाखों का था। और ये लोग गए, देख करके आए कैसे कैसे लोग, सारी बात को देख के आए। और बाइबल हमको बताना चाहते हैं, वे लोग आकर के मूसा से कुछ बात कहने लगे। वो 21 पद में लिखा हुआ है। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल में ना 21 पद 27 पद। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं, सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। क्या क्या लाए थे हमने, क्या क्या वहां से लेकर के आए हैं। उन लोगों ने अंगूर के कुछ, अनार, और आगे इसके पीछे में 23 पद में लिखा है, 23 पद पढ़िए। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। और ये सब ले करके वापस मूसा के पास में आया, और जाकर उनको कहने लगा, अरे ये तो बड़ा अच्छा देश है, ये तो बहुत सुंदर देश है, और सचमुच में यह दूध और मधु की धारा का देश है। बाइबल हमें बताती है, इनका सौभाग्य था, इन 12 लोगों का सौभाग्य था कि कम से कम वो भेद लेने के कारण कनान के अंदर तो खुश है। यह प्रतिज्ञा का देश खाने के लिए, इसकी रेखी करने के लिए, इसका भेद लेने के लिए इनको बड़ा सौभाग्य मिला। शायद वे मन में बड़े खुश भी होते होंगे कि हमें प्रतिज्ञा के देश के इतने पास हम लोग पहुंच गए। लेकिन नहीं प्रिय, बाइबल हमको बताना चाहते हैं
ये जितना लोग गए उसमें से 2 लोग कालेब और यहोशू, ये लोगों ने तो हिम्मत दिखाई, हम इस देश को जीत सकते हैं, ला सकते हैं। परंतु बाकी लोग, ये 8 लोग, ये लोगों के अंदर में इस जगह का कोई प्यार ही नहीं रहा। उन लोगों ने वहां के उन लोगों को देखा जो बड़े बड़े दिखते हैं और उनके सामने ये लोग टिड्डी दिखते हैं। ये सारी बातों को देख के जब इस पे हमको लड़ना पड़ेगा बोल करके, या बात इन 8 व्यक्तियों को भी मालूम हो गया, ये लोगों ने जाकर के सारे इस्राएली लोगों को बरगला दिया। देखिए, इतना सौभाग्य, प्रतिज्ञा के देश में रेकी करने का मौका, प्रतिज्ञा के देश में भेद लेने का मौका, लेकिन ये 8 लोग, इनको जरा भी अच्छा नहीं लगा। ये लोगों ने इस्राएली लोगों के बीच में गए और इस्राएली लोगों को बरगला दिया और उनको भड़का दिया और उनके अंदर बेचैनी पैदा कर दी। और ऐसा हुआ 14 अध्याय का पहला पद। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, अभी सारी मंडली चिल्ला उठी और वे रात भर वे लोग रोते ही रहे, और रात भर रोते रहे। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। ओ मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। आगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, और सारी मंडली उससे कहने लगी, ये मंडली है, मंडली कहने लगी, भला होता हाँ कि हम मिस्र ही में मर जाते। हम कहाँ मर जाते? मिस्र ही में मर जाते, मिस्र ही में मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। हाँ, या तो जंगल में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? जी हाँ, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। हमारे स्त्रियां और बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं? क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? हम मिस्र देश को, कनान का भेद लेकर के भी फिर वापस मिस्र की याद आ रही थी। आप अंदाज लगाइए ये कैसी जाति है। परमेश्वर इनका कुड़कुड़ाना, ये कुड़कुड़ाते थे, ये झगड़ते थे, ये रोते थे। 3 चीजें इनकी जिंदगी में थी। इनके जिंदगी में रोना, इनके जिंदगी में कुड़कुड़ाना, इनकी जिंदगी में फिर से वापस मिस्र को जाना और रोना, ये इनके जिंदगी का काम बन गया। वे वापस जाना चाहते थे परमेश्वर के विरुद्ध। ये लोगों ने 10 बार विरोध किया, अर्थात लाल समुद्र से निकलने के समय कनान के अंदर में, कनान का भेद लेने तक ये लोगों ने 10 बार परमेश्वर की परीक्षा किया और उसके विरुद्ध बातें किया। 10 बार। जिस मार्ग में परमेश्वर इनकी सब जरूरत को पूरा करता, 40 वर्ष तक इनको कोई घटी नहीं हुआ। 40 वर्ष तक इनके कपड़े नहीं फटे, 40 वर्ष तक इनके जूते नहीं फटे, 40 वर्ष तक इनके पैर में सूजन नहीं आई। इनके पैर में सूजन नहीं। परमेश्वर ने अपने अद्भुत प्रेम को इनके बीच में किया, लेकिन यह जाति हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध बलवा और बलवा करती रही।
बाइबल हमको बताना चाहती है, जब ये मंडली रोने लगी, चिल्लाने लगी और हारून और मूसा को भला बुरा करने लगे, ये लोग उनको देख करके ये परमेश्वर के लोग बड़ा दुखी। प्रियो, यह सच्चाई नहीं है क्या? आज भी परमेश्वर के लोग ऐसे लोगों को जब देखते हैं, जिन लोगों ने अपने पापों से मन फिराया, मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, जीवन के जल का स्वादन किया, जीवन की रोटी में से खाया, लेकिन फिर भी उनका जीवन मिस्र की बंधुआई वाले जीवन की ओर उनका दृष्टि था। परमेश्वर के दासों को इन दिनों में आप देखें, परमेश्वर के दासों को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, भीड़ उनको परेशान करती है। लेकिन ऐसा समय जब आ गया, परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, जब लोग उनको भला बुरा बोलने लगे, तो 14 अध्याय का 5 पद में क्या हुआ, पढ़िए। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। ये लोग मंडली के सामने मुंह के बल गिर गए, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, जी हाँ, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, वो इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को, ओ भाई, हम लोग जिस देश का भेद लेने के लिए गए, हम इधर उधर घूम कर आए हैं, हम घूम करके आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है, वो अति सुंदर देश है, अत्यंत उत्तम देश है। जी हाँ, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, अगर परमेश्वर हमसे खुश हो जाए, तो हमको उस देश में, जी हाँ, जिसमें दूध और मधु की धारा जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, पहुंचाकर हमें दे देगा, पहुंचा करके हमको दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, तुम परमेश्वर के विरुद्ध बातें मत करो, और ना उस देश के लोगों से डरो, और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, और परमेश्वर हमारे संग है, उनसे ना डरो, उनसे मत डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, ओ सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। वाओ, परमेश्वर के लोग बता रहे, परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर के लोग बता रहे, परमेश्वर हमको विजय दे देगा, परमेश्वर हमको जगह दे देगा, परमेश्वर हमारे संग है। लेकिन यह मंडली खिलाफत में आ गई। परमेश्वर के दास बड़े विश्वास के साथ संदेश दे रहे, हम जीत जाएंगे, वो जगह हमको मिल जाएगा, यह दूध और मधु का देश है, यह हमको मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, और जब परमेश्वर हमारे साथ में, तो हमको जरूर यह देश मिल जाएगा। लेकिन यह मंडली ने क्या किया? सारी मंडली चिल्ला उठी, इन पर पथराव करो, ओ इस पर पथराव करो। देखिए, ये झुक गए, इन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए, इनको इतना दुख हो गया, वो एक संदेश देना चाह रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन भीड़ को इसका कोई असर नहीं, भीड़ को तो कोई असर नहीं। प्रिय, क्या ये बात इन अंतिम दिनों में रहने वालों के लिए चेतावनी नहीं है? आज भी परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग किस प्रकार से परमेश्वर का संदेश बताते हुए ये बता रहे हैं, आपका छुटकारा हो गया, आपने बपतिस्मा ले लिया,
मंडली अपने झुंड के साथ चल रही है। मंडली ने अपना निर्णय कर लिया, हम मूसा हारून को निकाल देंगे और हम अपना एक लीडर बना लेंगे और वो लीडर को लेकर हम मिस्र में जाएंगे। प्रिय, यह सच्चाई नहीं है। इन अंतिम दिनों में बहुत से लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, मन भी रह रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, लेकिन जीवन की यात्रा में कुछ दिन चलते हैं कुड़कुड़ा के, बड़बड़ा के, जब भी परमेश्वर उनकी सहायता करता, परमेश्वर उनको संभालता, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है, फिर भी वो सैटिस्फाई नहीं। और यह अंतिम दिनों के लोगों के लिए चेतावनी है। यह अंतिम दिनों में लोगों के हृदय ऐसे ही हो गए जैसे इस्राएली छुटकारे के टाइम से लेकर कनान के भेद लेने तक बाइबल बताती है कि ये लोगों ने 10 बार परमेश्वर के विरोध में कहा। आइए यह सेवकों की दशा को देखिए। सेवक बड़े नम्र, बड़े दीन होकर के अपना संबंध परमेश्वर से बनाए रखते हैं। उसका सुंदर उदाहरण हम इस वचन के अंदर में देखेंगे, जो हमको 11 पद में मिलता है। 14 तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। आगे 12 पद, मैं उन्हें मरी से मारूंगा, कई बार परमेश्वर की इच्छा होती है लोगों को मरी से मारने की। परमेश्वर के खिलाफ जाने वालों को परमेश्वर मरी से मारना चाहता है, मरी से मारना। लेकिन परमेश्वर के दास को क्या बोलते हैं? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा। और मूसा, मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। जी हाँ, मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री परमेश्वर, तब तो मिस्री लोग जिनके मध्य में से तू उनको निकाल ले आया है, अपनी सामर्थ दिखाकर, वो अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है। निकाल के तो नहीं आया तूने। ये सुनेंगे हाँ, और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो ये सुना है हाँ, कि तू जो यहोवा है, तू जो परमेश्वर है, इन लोगों के मध्य में रहता है, इनके मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जी हाँ, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता तेरा है, बादल भी उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के और खंभे में दिन को बादल का खंभा और रात को अग्नि का खंभा होकर उनके आगे आगे चलता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है, जी हाँ, वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें जिसने बताया था, देने की शपथ खाई थी, जी हाँ, पहुंचा न सका। वहां पहुंचा नहीं सका। बात किया इनके परमेश्वर ने, लेकिन इनको पहुंचा नहीं सका, रास्ते में इनको नाश कर दिया। आगे इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। जी हाँ, इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत। ओ प्रभु, आपका एक स्वभाव है, यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय ओ है, तू अति करुणामय है, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने और वाला, अपराध और अधर्म का अधर्म को क्षमा कर देने वाला परमेश्वर। परंतु वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, दोषी को किसी प्रकार का निर्दोष न ठहराएगा, नहीं ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को
और देता है। परपोतों को, उनके खानदान के परपोतों तक से उसका हिसाब किताब ले लेगा। प्रियो, ये बात किसके लिए आई? वे लोग थे जिन्होंने कनान देश को 40 दिन तक देखा, 40 वर्ष। और 40 दिन देखने के बाद जब वे लोग लौटते हैं, वो लोगों ने मंडली को बरगला दिया। परमेश्वर इनका हिसाब लेगा। बरगलाने वालों को, बहुत से लोग मंडली को बरगलाते हैं, मंडली को बरगला करके रख देते हैं, और मंडली उनका कहना मान के उनके पीछे हो जाती है। लेकिन परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को, परमेश्वर की उन अद्भुत बातों को सब भूल जाते हैं। वो दयालु तो है, अनुग्रहकारी तो है, कृपालु तो है, लेकिन जो गुनहगार है उसको दंड देंगे। उसके नाती पोते पर पोते तक परमेश्वर के लोगों को बरगलाने वाले, परमेश्वर के लोगों को बरगलाने वाले, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध करने वाले, परमेश्वर की सच्चाई से अलग करने वाले, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों से अलग करने वाले, परमेश्वर की योजना से अलग करने वाले, परमेश्वर की संगति से अलग करने वाले, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों को जब बरगलाएंगे, जो बरगलाने वाले हैं। और ऐसा हुआ, बाइबल हमको बताना चाहती है कि परमेश्वर ने इन 8 लोगों को मार डाला। कालेब और यहोशू बीनी के साथ गए थे, लेकिन ये 8 लोगों को मारा। बदला लेता, क्योंकि परमेश्वर की मंडली को बरगला है, बता दिया, डरपोक बना दिया। अरे वहां के लोग इतने बड़े बड़े हैं, हम तो उनके सामने टिड्डी हैं, वो तो हमको पर जीत जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारी बीवी इनके गुलाम हो जाएंगे। ये लोग क्या कर लेंगे हमें मालूम नहीं है, बरगला दिए। और सारे इस्राएली रोने लगे, चिल्लाने लगे परमेश्वर के दास के खिलाफ। परमेश्वर के दास, एक सच्चे दास, एक बर्डन उनके ऊपर में रहता है, एक बोझ उनके ऊपर में रहता है। ये प्रभु के लोग हैं, प्रभु जैसा बोलेंगे वैसा इनको लेके चलना है। प्रभु के लोग अपने मर्जी से, प्रभु के लोग उनको नहीं चलाते हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा से मंडली को चलाते हैं, प्रभु के लोगों को चलाते हैं, प्रभु के लोगों को शिक्षा देते हैं, प्रभु के लोगों को परमेश्वर की योजना बताते हैं, प्रभु के लोगों को प्रभु का मार्ग बताते हैं और उसमें ले जाते हैं। धन्य है मूसा जिसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। इसने कई बार प्रजा इस्राएल के लिए जब ये परमेश्वर के विरुद्ध गए, प्रार्थना कर करके कहता था, प्रभु इनको तू क्षमा कर देना, इनको तू क्षमा कर देना। और ऐसा इस समय में भी हुआ। 14 का 19 पर अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार जैसा तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा, जी हाँ, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। अब भी उनको क्या कर दे? क्षमा कर दे। क्षमा कर दे, अब भी क्षमा कर दे। यह मूसा क्षमा 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 कर दे, क्षमा कर दे। प्रभु ने बोला, मूसा तेरे में से मैं एक और जाति बना करके निकालूंगा। अब ये जाति कहां तक, किस तरफ तक गई है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर तक इशारा करते हैं। यह वह मूसा है जिसने
यीशु मसीह के बलिदान के विषय में फासा का पर्व मिस्र में मनाया। यह वो मूसा है जिसने जंगल में सांप को मुंह से चढ़ाया। यह वो मूसा है जिसने जंगल में जो मंडली थी उसके माध्यम से आज ये वचन मेरे और आपके पास पहुंचा है। प्रेरित को काम उसका 7 उनका 37 और 38 पद को पढ़िए। प्रेरितों के काम 37 और 38 38। ये वही मूसा है, यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। हाँ, ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीधे पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था। हाँ, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंच जाए। वो हम तक पहुंचाए, यह हम तक पहुंच गया और अंतिम दिनों के लिए हमें चेतावनी के रूप में हमारे बीच में आ गया। यह अंतिम दिनों में हमारे बीच में चेतावनी के तौर से आ गया। ये लोग क्या करने लगे? परमेश्वर ने इनके साथ उपकार किया। ये लोगों ने बपतिस्मा लिया, ये लोगों ने चट्टान का पानी पिया और वो चट्टान मसीह थी, साथ चलता था। लेकिन वो पूरे दुनियादारी लोग बन गए, संसारिक लोग बन गए, शारीरिक लोग बन गए। वो नाचने, खेलने, कूदने और पूजा पाठ करने और सब प्रकार का व्यभिचार करने और सब प्रकार की मलिनता अपने अंदर में ले लिया है। प्रियो, बाइबल बता रही है यह अंतिम दिनों में भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर के दास लोग दुख उठा के, तकलीफ उठा के, अपनी गरीबी में, अपनी तकलीफ में, अपनी मुसीबत में, अपनी छोटी सी सैलरी में परमेश्वर के लोगों को संदेश दे करके मसीह के पास ला रहे हैं। बहुत लोग ग्रहण कर रहे हैं, बहुत प्रभु को विश्वास कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। लेकिन हम अंतिम दिनों में हैं। ये अंतिम दिनों में लोगों का मन फिर जैसे इस्राएलियों का मन मिस्र की ओर लग गया, वैसे ही आज के वर्तमान समय के मसीहों का मन भी संसारिक बातों में लग गया। यह बड़ी बुरी परिस्थिति है। चेतावनी हमको दिया। परमेश्वर के दास प्रार्थना में बैठते हैं, उपवास में बैठते हैं, जो प्रभु ने उनको सेवकाई दिया है उसके लिए सेवकाई करते हैं। वो दुख, वो तकलीफ, वो गर्मी, वो ठंड, वो बरसात, वो कुछ नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि प्रभु के वचन को मैं कैसे प्रचार करूं, कैसे लोग उद्धार पाए, कैसे लोग मन कराए, कैसे लोग बपतिस्मा दें। लेकिन मंडली में ऐसे लोग आ जाते हैं जो लोगों को बरगला देते। क्या ये सच बात नहीं है? हम इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं कितनी मंडली अच्छी रीति से जब प्रभु में बढ़ती है, बरगलाने वाले लोग आ जाते हैं, वृक्ष डाल देते हैं, तोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं। दुनियादारी बातों में, संसारिक बातों में, शारीरिक बातों में, खाने पीने की बातों को याद दिलाते हैं। ये इस्राएली क्या बोलते थे? हमको मिस्र में मछली मिलेगी, नदी के किनारे बैठे तो मिलेगी। हमको खरबूजे मिलते थे, नदी के किनारे खरबूजे तो मिलेंगे आपको। लहसुन और प्याज मिलते थे हमको, क्योंकि आपको तो प्रभु ने गोशेन में नील नदी के डेल्टा पर जो उपजाऊ जगह थी वहां बिठाया था। लेकिन आप क्या उस बात को लेकर केवल संसारिक बन गए? खाना पीना आपके जीवन का उद्देश्य हो गया, संसारिक जीवन में रहना आपका उद्देश्य हो गया, संसारिक बातों में मगन होना आपका उद्देश्य हो गया, संसारिक लीला क्रीड़ा में उद्देश्य हो गया, संसारिक बातों में आप व्यभिचार के साथ फंस गए, ये आपके जीवन का उद्देश्य हो गया। और ऐसा होकर के
आज जितने लोग प्रभु में आए हुए थे वो सब अब संसारिक तरीके से जीवन को बिता रहे हैं। ये अंतिम दिनों का चेतावनी है, ये अंतिम दिनों में होगी। पूछिए प्रभु के दास लोग जो बड़े दुख उठा के सेवकाई कर रहे हैं, उनसे पूछिए उनकी कलीसिया का हाल, उनसे पूछिए उनकी मंडली का हाल, उनसे पूछिए उनकी सेवकाई का हाल। वो बोलते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे बरगलाने वाले लोग आते हैं जो लोगों को बिखरा। याद रखना, परमेश्वर उनके नाती पोते पर पोते से बदला देगा। भयंकर बात है, भयंकर बात है। आइए देखें इनका क्या नतीजा हुआ और परमेश्वर ने क्या किया है। पढ़िए उसका मेहरबानी से 22 पद से पढ़िए 14 का। क्या 14 अध्याय का 22 पद से। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखकर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। जितनों ने मेरा अपमान किया उनमें से कोई भी उसमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। क्या नहीं करने पाएगा? उसे देखने ना पाएगा, उसे देखने नहीं पाएगा। परंतु इस कारण हाँ कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा। मैं जिसने मेरा अनुकरण किया, जिसने मेरी बातों को माना, जिसने मुझे पालन किया मेरी बातों को, उसको मैं उस देश में पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा और देश का अधिकारी होगा। अब आइए परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है, ये बुड़बुड़ाने वाले को कैसे भी दंड मिलते, परमेश्वर कैसे देते। 26 पद से पढ़िए। और अगर आप लोग भाई बहन लोग अगर आप अपने घर में बैठ के बाइबल को खोले तो आप भी पढ़ना। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। अभी जो बातें मैंने क्या किया है, जो बातें जो जीवन की शपथ निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। मैं उसी के हिसाब से तुम्हारे साथ व्यवहार करूं। जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। बढ़िया। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, तुम्हारे शव, तुम्हारी डेड बॉडी इसी जंगल में पड़े रहेंगे, इसी जंगल में पड़ी रहेगी। तुम्हारा डेड बॉडी, तुम्हारा डेड बॉडी कब्र देने वाला कोई नहीं, इस जंगल में पड़े रहेंगे। और तुम सब में से 20 वर्ष के हाँ या उससे अधिक आयु के जितने गिने 20 गए साल से ज्यादा उम्र वाले जितने गिने गए थे, ये हाँ मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, जो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले लोग थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब ये हाँ और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने, कोई भी नहीं जाएगा। 20 साल के ऊपर के कोई भी लोग, 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के कोई भी लोग जो बड़बड़ाते थे, वो नहीं जाएंगे। उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़कर कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। तुम्हारा डेड बॉडी जंगल में पड़ा है, तुम्हारा शरीर जंगल में पड़ा रहेगा। आइए आगे फिर क्या हुआ? जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा। तुम्हारे बच्चे लोग छोटे हैं ना, 20 साल से,
तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, जिनको बड़ी तुम चिंता कर रहे थे, लूट में चले जाएंगे, लूट में चले जाएंगे। तुमको बड़े बच्चे का क्या, अरे तुम अपने माँ बाप, तुम अपने बच्चे को क्या देखोगे? याद रखिए, आपके बच्चों को भी देखने वाला आपका परमेश्वर है, क्योंकि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान है। बच्चे परमेश्वर ही उनको देखता है। आप क्या देखेंगे अपने बच्चों को? बड़े बच्चों की फिक्र हो रही है, बहुत बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। आपसे ज्यादा बच्चों की फिक्र करने वाला परमेश्वर है। जिन बच्चों को बोल रहे थे कि वे लोग कहां चले जाएंगे, बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा था कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में उनको क्या करूंगा? पहुंचा दूंगा। मैं उस देश में उनको पहुंचाऊंगा, और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। जिसको तुमने क्या जाना है? तुच्छ जाना है। आगे बढ़ते जाइए, देखिए। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। परंतु तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े, तुम्हारे बच्चे पहुंचेंगे उस देश में, लेकिन तुम्हारी डेड बॉडी इसी जंगल में पड़ी रहेगी। आगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में गल ना जाए, जब तक तुम्हारे शव जंगल में गल ना जाए, तब तक गलेंगे तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे तो मक्खियां भिनकेंगी। क्या बुरी दशा है। ये वो लोग हैं जो लोग लाल समुद्र में बादल के नीचे मूसा का बपतिस्मा लेकर के आए, चट्टान का पानी पिए हैं ये लोगों ने। और वे लोग दिन में बादल में अग्नि का खंभा, प्रभु ने मार्ग में उनकी हर आवश्यकता पूरी किया। लेकिन उसके साथ आपने हमेशा विरुद्ध बलवा करने वाले लोग बन गए। अभी परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। उसने अब न्याय चिंता किया है। तुम्हारा बॉडी जब तक जंगल में गल ना जाए तब तक अर्थात 40 वर्ष तक। अर्थात कितने वर्ष? 40 वर्ष तक। कितने वर्ष? 40 वर्ष। कितने वर्ष? 40 वर्ष तक। 40 वर्ष कैसे बनाया? पढ़िए नीचे के पद में। तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन तुमने भेद लिया है उस जगह का। उनकी गिनती के अनुसार, उसके गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, एक दिन के पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मेरा विरोध क्या है? 40 दिन देखने के लिए गए थे ना कनान देश। 40 वर्ष तक तुम क्या करोगे? उसका दंड उठाए रहोगे। प्रिय, बाइबल हमें बताना चाहती है, यह परिस्थिति अंतिम दिनों के बारे में बताया जा रहा है। यह जो परिस्थिति आई है, यह अंतिम दिनों की परिस्थिति है। बाइबल हमको बताना चाहती है कि मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने यीशु मसीह के बातों को प्रकट किया। और बातों को कैसे प्रकट किया? जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो एलिया और मूसा वहां पर और वे लोग आपस में बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे? वो उसकी मृत्यु के बारे में बातचीत। ये वही मूसा है, ये वही मूसा है। 7वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, जल्दी से खोले। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, उसका 37 और 38 पद को फिर एक बार पढ़िए। ये वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीधे पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। वो जीवित वचन हमको मिले, ये जीवित वचन हमको मिला। इसीलिए कुरिन्थ की मंडली को जब पौलुस ने पत्र लिखा 10वां अध्याय का पहला पद में, इस बातों से कोई अनजान नहीं रहे। 10वां अध्याय उसका पहला पद, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय का पहला पद बड़ा सुंदर लिखा। उसके पहले पद कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। मैं नहीं चाहता
समुद्र में से पार हो गए और उन्होंने और सबने बादल में और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक जल किया, एक आत्मिक भोजन एक आत्मिक भोजन किया। और वो जिसमें पानी पीते थे वो चट्टान, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। आप मसीह के लोगों के पास जो इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं, जो मसीह के लोग अब इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं, हमारे लिए चेतावनी, हमारे लिए अंतिम दिनों में चेतावनी। आप अपने उद्धार को भूल जाते हैं, अपने बपतिस्मा को भूल जाते हैं, अपने नए जन्म को भूल जाते हैं। ये परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक आशीष दिया, एक आत्मिक जीवन दिया, एक आत्मिक संगति दिया। वो चाहता था कि जैसे इस्राएली लोग कनान में पहुंचे, वहां युद्ध करना पड़ेगा, आपको भी एक आत्मिक जीवन में युद्ध करना है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लेना, उद्धार का टोप पहनना है, जीवन पहनना है, तैयारी के जूते पहनना है, और आपका मन युद्ध कोई शरीर से नहीं पर वो दुष्ट आत्मा की सेना से। हमें भी वही कनान के देश में रहा है। कनान के देश का कई लोग बोलते कनान का देश स्वर्ग नहीं है, यह एक आत्मिक जीवन है। दूध और मधु की धारा, दूध पवित्र आत्मा की ओर इशारा करते हैं, और मधु जो है वो परमेश्वर के वचन को। और हम जो इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं, ये दूध और मधु के जीवन के अंदर में हम रह रहे हैं, या परमेश्वर के वचन में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम लोगों को जीवन बिताना है, जीवन बिताना है। उस उद्धार को पा करके वो जीवन को बिताना है, और जीवन को बिताते हुए हमारे लिए एक नई प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, मैं तुमको लेने के लिए फिर आऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम, जहां मैं रहूं वहां तुम। तुमको वो जगह मिलने वाली है जो हाथ का बनाया नहीं है, लेकिन चिरस्थायी है। हमारे लिए भी प्रतिज्ञा है। प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु सामर्थ्य, प्रभु अगुवाई करे। हमको अंतिम दिनों के लिए चेतावनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम अपने उद्धार को भूल गए, अपने बपतिस्मा को भूल गए। वो परमेश्वर के दास लोग आपको कितने आत्मिक वचन, आत्मिक बातें, आत्मिक संगति में ला करके आपको साथ चलना चाहते थे परमेश्वर की इच्छा पे। प्रभु का दास अपने मन से नहीं बोलता है कुछ, परमेश्वर का दास वही बात बोलता है जो परमेश्वर से सुनता है। परमेश्वर का वचन जो बोलता है वही बात वो आपको बताता है, वो अपने मन से नहीं बोल सकता है। प्रियो, मूसा जो कुछ बात परमेश्वर बोलता था वही बात वो इस्राएल लोगों को बोलता था, लेकिन वो परमेश्वर के दासों के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, वो लाल समुद्र से लेकर के कनान के नजदीक पहुंचने तक, और कनान में देखने के बाद, उसकी रेखी करने के बाद उन लोगों ने बलवा किया। उनका क्या हर्ष हुआ, उनकी डेड बॉडी जंगल में पड़ी रही। परमेश्वर के उस जीवन से जो प्रतिज्ञा का देश था नहीं जा सके। 20 से उम्र वाले जितने लोग थे किसी को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन बच्चों का जिनके माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल करते हैं, खबरदार कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए यह मत सोचे मैं अपने बच्चे की देखभाल करता हूं। आपके बच्चे की देखभाल करने वाला परमेश्वर, क्योंकि आपको जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर आपके बच्चों की वैसे ही रक्षा करेगा जैसे इस्राएल के बच्चों की रक्षा हो गई और उनको एंट्री मिल गई कनान देश के लिए। प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु सामर्थ्य दे प्रत्येक सुनने वाले भाई और बहन। परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ है, अंतिम दिनों की चेतावनी, चेत जाना, होशियार हो जाना, सावधान हो जाना, अपने उद्धार को याद करना, अपने बपतिस्मा को याद करना,
अपने प्रभु के साथ संगति को याद करना, अपनी कलीसिया की आराधना को याद करना, अपने आत्मिक जीवन को याद करना, कैसे आत्मिक रीति से, आत्मिक बातों में, आत्मिक संगति में, आत्मिक प्रार्थना में, आत्मिक गीतों में कैसे आप प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं। आज वैसे है कि नहीं तो ये अंतिम दिनों में चेतावनी हमारे लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस चेतावनी के लिए, हमें चिताया है, हम जागृत हो जाए, हम होशियार हो जाए। प्रभु हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे। हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, हम सारे जीवन भर तेरे साथ विश्वास योग्य होकर रहें, चाहे हमको कितनी भी ऊंची नीची परिस्थितियों से गुजरना पड़े, क्योंकि हर परिस्थितियों में जो हमारे जीवन में आएगी ऊंची नीची, तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति में परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता, ना वो छोड़ता ना उसको त्यागता है। लेकिन हमारी नजरें मिस्र की ओर नहीं, हमारी आंखें प्रभु की ओर लगे रहे, हमारे मन प्रभु की ओर लगे रहे, हमारा जीवन प्रभु की ओर बने रहे। और प्रभु यही आशीर्वाद आप सबों के जीवन में बहुत हद से दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरे वचन का प्रकाशन हमारा ज्ञान नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, लेकिन तूने अंतिम दिनों में जो हम रह रहे हमारी चेतावनी के लिए दिया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज ये चेतावनी का वचन जो भाई और बहन लोग सुने हैं प्यारे प्रभु जी, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर, वो पीछे की ओर न लौटे, लेकिन दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, बीमारी में, ऊंचा नीचा परिस्थिति में, गरीबी में, सारी परिस्थिति में तुझको प्यार करते हुए, एक आत्मिक जीवन की लड़ाई को लड़ते हुए वो सारे जीवन भर तेरे साथ रहने पाए, ताकि वे तेरे महिमा में एक दिन पाए जाए। तू सहायता हम सबों को अपने लोगों की छिपा, अपने आप अनुग्रह में जीवन बिताने की शक्ति और सामर्थ्य हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती है। आमीन।